हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी 2025 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में हमने देखा कि टोटल जो बॉटनी की सीट थी वो 42 सीट्स थी, जिसमें जनरल की सीट्स थी 15 सीट, और ओबीसी की सीट थी 7 सीट, एससी की सीट थी 2 सीट, और एसटी की 3 सीट थी, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट थी। इनके अलावा भी वुमेंस वगैरह की सीट्स थी, लेकिन अभी हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की जो जनरल में कट ऑफ जाती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है, हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सुना भी है, और एग्ज़ाम का लेवल भी देखा हमने। तो जो जीके का एग्ज़ाम का जो लेवल था वो एक मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से टफ़ भी एग्ज़ाम हो, लेकिन एक मॉडरेट अच्छा लेवल का एग्ज़ाम था। तो उसमें भी बच्चों के काफ़ी नंबर्स इतने नहीं आ पा रहे हैं जितने पिछले वाले एग्ज़ाम्स में लोगों के आए हुए हैं। तो थोड़ा अफेक्ट उसका भी पड़ता है जीके के एग्ज़ाम का, क्योंकि वहाँ से कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही पिछली कट ऑफ के मुकाबले। तो और फिर जो उसके बाद जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाया था उतना, और तुरंत कुछ 7 दिन बाद ही एग्ज़ाम हो गया था। तो उससे भी कट ऑफ पे थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स के जो सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था उसका भी लेवल ठीक था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। वो भी जो फर्स्ट पेपर था वो ठीक था, लेकिन सेकंड पेपर उससे भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। तो चलिए, अब हमारी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात हुई है, तो उनसे भी हमें पता लगा है कि उनके कितने नंबर्स आ रहे हैं और क्या मतलब क्या स्कोर बना हुआ है उनका। तो मॉडरेटली जब हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। इस सब के बारे में हमने देखा तो एक फैक्टर ये भी काम करता है कि जब से जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जीके के एग्ज़ाम के बारे में, कि जीके का एग्ज़ाम एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, और उसके बाद जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी था वो भी हम मॉडरेट कह सकते हैं एक तरह से। और दूसरा जो फैक्टर काम करता है वो हम देख सकते हैं कि जो लगभग 3,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, और जिनमें से केवल ऑलमोस्ट 1200 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दे पाए थे, 1200 स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे पाए थे। तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्ट रखेगा एग्ज़ाम की कट ऑफ पर, क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे वो जीके एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं, और जिनके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही आ रहे हैं, जिनके 18 नंबर्स ही बन पा रहे हैं, या फिर 18 से 25 के बीच में नंबर बन पा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एग्ज़ाम की कट ऑफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालेंगे। तो इन सब को फैक्टर्स को देखते हुए हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि जो काफ़ी बच्चे थे जो जीके के एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे थे, तो उस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल हम देखें तो लगभग 600 से 700 बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है। और इन 600 से 700 बच्चों के बीच में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पिछले एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो बेहतर सीट पे उनका भी सिलेक्शन होना है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि जो पहले से ही जो उन बच्चों के जो काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं, तो उससे भी कट ऑफ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली जब मैंने बच्चों से पूछा था तो काफ़ी बच्चों से आइडिया लिया, कुछ पता चला, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि आरयू से भी कुछ बच्चे हैं जिनके भी काफ़ी नंबर्स मैंने देखे हैं कि 125 से 130 के बीच में नंबर आ रहे हैं। कुछ 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 130 से 135 के बीच में भी नंबर हैं। तो लगभग हम देख सकते हैं कि 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स हैं वो 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, इस एग्ज़ाम में बन रहे हैं। तो उनसे हमारी मतलब जो कट ऑफ है कोई वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे इतना कट ऑफ को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन श्योर तो नहीं कह सकते लेकिन होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इन बच्चों को छोड़ने के अलावा जो बच्चे थे जिनके नंबर्स हमने देखे थे, तो ओवरऑल हमने कर वो जो हमारी जो आंसर शीट आई थी उसे हमने अनुमान लगाया था बच्चों के नंबर से। तो हमने देखा कि
जो ओवरऑल जो नंबर आ रहे हैं लगभग बच्चों के, तो वो 120 प्लस ही नंबर बन पा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर। तो इस बेसिस पर हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है से 135 के बीच में रह सकती है। और ओबीसी की कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग 125 से 130 के बीच में जा सकती है। और जो एससी की कट ऑफ है उसका हम एक्चुअली एससी में क्या है, 2 ही सीट है, तो 2 सीट पे हम इतना ज़्यादा कट ऑफ 127 के बीच में रह सकती है। तो ये एक एससी की कट ऑफ का अनुमान है, 125 से 127 के बीच में जाएगी। और एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग हम कह सकते हैं कि 115 से और 120 के बीच में रह सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है लगभग 127 से 132 के बीच में। तो ये एक ओवरऑल अनुमान है कि इस प्रकार ये कट ऑफ रह सकती है, जो काफ़ी सारे बच्चों से पता करके हमने अनुमान लगाया है कि इस प्रकार बॉटनी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में रह सकती है। इस कट ऑफ के अलावा अगर आपको भी कुछ आइडिया लग रहा है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इन नंबर्स को देख के जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब निराश नहीं होना है। जो जो भर्तियाँ हैं वो आगे भी आती रहेंगी, तो उनके बारे में आगे से प्रिपरेशन करते रहें ताकि आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास हम बार बार डालते रहें। थैंक यू।